गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पार्ट 3 काम या आराम पढ़ रहे थे, जिसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि लेखक एक गरीब किसान की कहानी बता रहे थे, जिसमें किसान को शंकर जी से वरदान मिला था और उस वरदान में उसे एक भूत मिला था। किसान उस भूत से भरपूर काम लेता है और बहुत सारी फरमाइशें रखता है उसके सामने, और भूत उन सबको पूरा भी करता है। पर अंत में किसान के पास उसे देने के लिए कोई काम नहीं था। तो शंकर जी के शर्त के अनुसार अगर वह भूत को कोई काम नहीं देगा तो वह किसान को खा जाएगा। तो किसान परेशान होकर घबराकर शंकर जी के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे शंकर जी, मुझे इस भूत से बचाइए। मुझे शान शौकत कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फिर से किसान बनना ही पसंद करूँगा। मुझे ये सब शान शौकत ऐशो आराम कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल एक गरीब किसान बनना ही पसंद करूँगा। एवमस्तु, शंकर जी ने कहा। एवमस्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो। तो शंकर जी ने उसे आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, एवमस्तु। बेचारे किसान के जी में जी आया जब शंकर जी ने एवमस्तु कहा कि हाँ ऐसा ही हो, जैसा तुम चाहते हो। तब बेचारे किसान के जी में जी आया, मतलब थोड़ी उसे राहत मिली और उसने कहा जान बची तो लाखों पाए, मतलब अब वह चैन से रह सकता है। शंकर जी का यह भूत कोई कल्पना नहीं है। शंकर जी का यह जो भूत है वो कोई कल्पना नहीं है। यह भूत तो हम सबके अंदर रहता है और उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा ही जीवन हराम कर डालता है। यह भूत क्या है? हमारे अंदर का मन, हमारे भीतर का मन। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन ही है, जिसको वश में रखने के लिए ऋषि मुनि संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। यह मन ही है जिसको वश में रखने के लिए ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं, हमेशा उसके लिए लगे रहते हैं कि अपना मन अपने काबू में रहे, अपने वश में रहे। मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई कड़ी सज़ा देनी हो तो उसे कोई भी काम न देकर केवल बैठाए रखना चाहिए। लेखक कहते हैं अगर किसी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है तो उसको यह सज़ा देनी चाहिए कि उसे एक कमरे में केवल एक जगह बैठा देना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक कहा है कि अनंत अवकाशी नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। और एक वैज्ञानिक ने कहा भी है, बर्नार्ड शॉ एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने कहा है कि अनंत अवकाश, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी छुट्टी नरक के समान है, नरक में जाने के समान है उनके अनुसार। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनंत अवकाश ही नरक के सबसे अच्छी व्याख्या है। यूनान के टेंटलस की कथा शायद आपको मालूम हो। लेखक आगे बताते हैं कि यूनान के टेंटलस की कथा शायद आपको मालूम हो। उसे देवों का, उसे ईश्वर का भयंकर शाप था। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। उसको क्या शाप मिला था कि उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता तो पानी की सतह जो है वो नीची हो जाती और टेंटलस प्यासा का प्यासा ही रह जाता था। धनिकों का भी यही हाल है। उसके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रखी हुई, उसके उपयोग की सारी वस्तुएं उसके सामने हैं, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती, परंतु उसकी जो और अधिक पाने की इच्छा है वो कभी भी शांत नहीं होती। उसके मन में हमेशा यही होता है, यही चलता है कि मुझे और कुछ मिल जाए। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है। उन धनिकों की हालत उन प्यासे नाविकों के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है और उसके चारों ओर पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण उसकी प्यास उससे नहीं बुझ सकती। जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि जीवन की मिठास, जीवन में जो मिठास है वो श्रम करने में है। श्रम करना मतलब मेहनत करने में है, विश्राम मतलब आराम करने में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है। जायका मतलब स्वाद। जिंदगी का जो असली स्वाद है, असली मज़ा है, वह कड़ी मेहनत करने में ही है, आराम या चैन में नहीं। जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं,
ऐसे लोग जो कम समय काम करके अधिक से अधिक फुर्सत यानी आराम चाहते हैं, उनकी दलील है, उनका मत है कि वे अवकाश का उपयोग, जो उनको छुट्टी मिलती है उसका उपयोग वे कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करें। किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र को नहीं पढ़ा है, उनके जीवन के बारे में नहीं पढ़ा है। पहले विज्ञान को ही ले लीजिए, बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं। सबसे पहले हम विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें बहुत से जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं, नई नई चीज़ें बनाई हैं, वे पहले मजदूर ही रहे हैं, जो अपने हाथों से काम करते थे। केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों में हुक्म नहीं चलाते थे, वे अपना काम अपने हाथों से करते थे। गैलीलियो, जिसने पहली बार, ये एक वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो, जिसने पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यूरोप में हकीमी का पेशा करते थे। ये गैलीलियो जो है पहले क्या करते थे, यूरोप में हकीमी का पेशा करता था। आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूरबीन वह खुद बनाता था, और गैलीलियो आकाश का निरीक्षण करने के लिए, आकाश की जांच पड़ताल करने के लिए जो दूरबीन होती थी वह अपने हाथों से स्वयं बनाता था, और उसने यह भी पता लगाया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ये क्या करते थे, हकीमी का पेशा करते थे, नीम हकीम थे छोटे मोटे। स्टीफेंसन, जिसने सबसे पहले इंजन बनाया, भाप से चलने वाला इंजन जानते हो ना, वो सबसे पहले इन्होंने, स्टीफेंसन ने इंजन बनाया। एक साधारण मजदूर ही था, ये भी एक साधारण मजदूर ही थे। यही हाल वॉक और आर्कराइट का था, और यही हाल वॉक और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई तरह की कले का अर्थ होता है मशीनें, इजाद की, मतलब बनाई। इजाद करना मतलब बनाना। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चौसर, अंग्रेजी के जो साहित्यकार हैं उनमें आदि कवि चौसर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा था, काफ़ी दिनों तक उन्होंने एक सिपाही का काम किया। बेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। बेकन जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बिजी, व्यस्त रहने वाले वकील थे। सर वॉल्टर रेले सिपाही और नाविक रहे हैं। शेक्सपियर का भी नाम आपने सुना होगा। शुरू में थिएटर आने वाले के घोड़े संभालने का काम करता था, थिएटर में जो आते थे उनके घोड़े संभालने का काम करता था। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष ही था, उनका जीवन तो एक अलग ही तरह का था। इटली के अमर कवि दांते, इटली के जो अमर कवि दांते थे वे भी काफ़ी समय तक दवाइयों को बेचने का रोजगार करते थे। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों एवं संगीतज्ञों की जिंदगी भी इसी तरह की ही रही है। वे अपने व्यस्त जीवन और संघर्ष भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग, मतलब अच्छा उपयोग करके ऊंचे ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंशी बजाकर नहीं। मेहनत और परिश्रम करने से ही मनुष्य की सारी शक्तियों का विकास होता है, आराम से रहकर नहीं। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।